जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक और अच्छी खबर है और अच्छी खबर ये है कि सबसे पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपना इलेक्शन इंचार्ज जो था उसकी घोषणा की थी और जी कृष्ण रेड्डी को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का इलेक्शन इंचार्ज बनाया था। और पीएम बनने के बाद पहली बार 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने कल कश्मीर से यह बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस यानी कि विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द वो समय आएगा जब लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों के पास अपने मसले मसाइल लेकर जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही राज्य का दर्जा भी बहाल होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर जल्द जो है वो राज्य का दर्जा जो है वो उसे मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद अब चुनाव आयोग ने भी एक अधिसूचना जारी की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल समरी रिवीजन्स फॉर इलेक्टोरल रोल्स के लिए जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना में ये साफ लिखा गया है कि वो तमाम सिटीजन्स जो 1 जुलाई 2024 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं उन्हें मौजूदा जो इलेक्टोरल रोल है उसमें ऐड किया जाए, यानी कि उसके साथ जोड़ा जाए, और ताकि जब उनके राज्य में चुनाव हो, और विशेष करके क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लिए अधिसूचना थी तो इसका सीधा मतलब है कि 1 जुलाई 2024 तक 18 वर्ष के होने वाले सभी लोगों को जो है, सभी युवाओं को जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, ताकि जो आगामी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, इन सभी को उसमें वोट डालने का मौका मिले। The revision process in the Jammu and Kashmir alongside Maharashtra, Haryana and Jharkhand will commence on July 25 and conclude on August 20। यानी कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरी एक्सरसाइज है, ये 25 जुलाई को शुरू हो जाएगी और 20 अगस्त को समाप्त होगी। इस सब के बीच ये जो समय दिया गया है, इस बीच वो तमाम लोग जो अब तक की 18 वर्ष के हो जाएंगे 1 जुलाई 2024 तक, लेकिन वो मौजूदा समय में वोटर लिस्ट में ऐड नहीं है, तो उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा और जो आगे चुनाव होंगे जाहिर सी बात है उनके उस समय वोट बने होंगे और उन्हें वोट डालने का पूरा मौका मिलेगा। प्री रिवीजन एक्टिविटीज विल स्पैन फ्रॉम जून 25 टू जुलाई 24 एंश्योरिंग ऑल नेसेसरी प्रिपरेशंस आर कंप्लीटेड बिफोर हैंड। उससे पहले की जो चीजें हैं वो जून माफ करिएगा, जो उससे पहले की चीजें हैं, जो प्री रिवीजन एक्टिविटीज हैं वो जून 25 से शुरू होंगी और जुलाई 24 को वो संपन्न हो जाएंगी। और उसके बाद 24 जुलाई से जो है वो रिवीजन का काम शुरू हो जाएगा, यानी कि जो नए वोटर्स ऐड करने हैं उनकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि 20 अगस्त को समाप्त होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 अहम अब बिंदु हैं जिनमें कि आप पहला कहें कि बीजेपी के द्वारा सबसे पहले अपना इलेक्शन इंचार्ज घोषित किए जाना, उसके बाद जम्मू कश्मीर की धरती पर आकर प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हैं और जल्द ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने स्टेटहुड को लेकर भी कहा कि जल्द ही जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड भी रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर एक राज्य की तरह जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये सभी फैक्टर्स बताते हैं कि जो एक लीगल डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है 30 सितंबर की, उसी के आधार पर जो है वो चुनाव 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पिछले वर्ष ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर से पहले संपन्न होने चाहिए। और ऐसे में इसी महीने अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पहले से बढ़ाई गई है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है, और जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ पर मंगवाई गई है उन्हीं को यहाँ पर आगे डिप्लॉय करके यहाँ पर लगाकर विधानसभा के चुनाव होना भी संपन्न है और कहीं ना कहीं ये बेहतरीन भी रहेगा। और जो लीगल डेडलाइन है 30 सितंबर की, अगर उससे पहले चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से काफी ज्यादा सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे और इन्हीं सुरक्षा बल के साथ जो है वो चुनाव भी आसानी के साथ हो जाएंगे। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं आप कहें तो बहुत ज्यादा सकारात्मक इस समय साइन दे रहे हैं, सकारात्मक संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद अब चुनाव आयोग ने भी जो है वो स्पेशल समरी रिवीजन फॉर इलेक्टोरल रोल्स के लिए अधिसूचना
जारी कर दी है और सियासी पार्टियां भी जो है जो मांग कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो, वो भी अब इस बात को शायद भांप चुकी हैं कि बीजेपी ने अपना इलेक्शन इंचार्ज अगर घोषित कर दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव आयोग ने भी अगर अधिसूचना जारी कर दी है तो अब वो समय दूर नहीं है कि जब यहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे। इसीलिए तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी में जुटी हुई है कि जैसे ही चुनावों को लेकर फाइनल अधिसूचना जारी होगी तो वो अपने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा करेंगे और वक्त रहते करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद यानी कि सन 2019 के बाद पहली बार विधानसभा के जो चुनाव होंगे उनमें लोगों को जो है वो अपने मताधिकार का भरपूर मौका मिले और जो उम्मीदवार इस बार उतारे जाएं वो भी लोगों के चहेते हों और लोग उन्हें दिल खोल कर वोट दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 धारा 370 निरस्तीकरण के बाद जो पहले चुनाव हुए वो लोकसभा के हुए और अब सबको बेसब्री से इंतजार है यहां पर विधानसभा के चुनावों का, स्टेटहुड का, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा सकारात्मक संकेत जो है वो मिलना शुरू हो चुके हैं। नमस्कार।